creativity is an intelligence. तो बी क्रिएटिव एंड बी इंटेलिजेंट. विद दिस योर हनी मैम, वेलकम बैक टू माई चैनल. और आज मैं करने वाली हूँ वही चैप्टर को कंटिन्यू जो कि मैंने किया था लास्ट वन वीडियो में, दैट इज़ फॉर क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर 3 फ्रॉम NCERT. So we have done the concept, the introduction of the chapter, the factors, multiples, factor tree, LCM, HCF, all the concepts we have discussed earlier. Now we are going to do the questions based on all the topics, and today's topic is 3.3 exercise which is based on the test of divisibility. तो test of divisibility में है आपका कि 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, है ना. द नंबर्स एंड्स विथ 2, 0, 4, 6, 8 ऑल विल बी डिविजिबल बाय 2. ठीक है, और ये सारे इवन नंबर्स होते हैं. ओके, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 आर द नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8. अगर मैं बोलूँगी डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस सब डिजिट्स का सम करना है कुछ इस तरह से. ठीक है, और अगर इनका सम आपके 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है. अगर इसका सम मैं कुछ ऐसा करती लाइक यहाँ पे मैं इसको रब करके 9 लिख दूँ और यहाँ पे मैं इसको रब करके 9 लिख दूँ, तो मेरा सम आएगा 21. एंड 21 इज़ डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है. ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होती है. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होती है कि लास्ट 2 नंबर्स, फिर से मैंने ये ले लिया, लास्ट 2 नंबर्स अगर डिवाइडेड बाय 4 हैं तो फिर पूरी के पूरा डिजिट 4 से डिविजिबल होगा. तो चलिए देख लेते हैं लास्ट 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड करके. 4 1 ज़ा 4, 2, ये 8, 4 7 ज़ा 28. यस, ये पूरा डिविजिबल हो गया. इसका मतलब therefore 2, 4, 6, 8 is divisible by 4 also. ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 5 क्या होती है? द नंबर्स विच एंड्स विथ 0 और 5. कौन से नंबर्स जो होते हैं वो 0 और 5 से एंड करते हैं, वो सारे नंबर डिविजिबल बाय 5 होते हैं. सिंपल. ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे. मैं सिर्फ छोटा सा आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल सेट करके कि आपको कनेक्ट कर पाऊँ मैं इस टॉपिक से. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, द नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगा देन डिविजिबल बाय 6. ठीक है, जब दोनों ही से डिविजिबल होगा तब वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से. जैसे कि 2, 4, 6, 8 है, अगर मैं देखूँ ये नंबर एंड कर रहा है 8 से, जो 8 से एंड करेगा वो 2 से डिविजिबल होगा. ओके, ये डिविजिबल बाय 2 तो है ही है, लेकिन यहीं अगर मैं डिविजिबिलिटी 3 की चेक करती हूँ तो मुझे दिखता है ये कि इसका सम क्या है? 20 एंड विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना. ये तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 6. तो हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कि जब दोनों से डिविजिबल होगा कोई नंबर तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. फिर डिविजिबल बाय 8, जैसा कि सेम हमने ये किया ना, वैसा सेम हम लोग 8 के लिए करेंगे. लास्ट 3 डिजिट को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे. अगर वो डिवाइड हो जाता है तो ही आपका गिवन नंबर होगा. तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रब करके अब मैं ले लेती हूँ, इसको 8 से डिवाइड करके देख लेती हूँ ये होगा कि नहीं. लेट्स सी, 468 को डिवाइड कर लेती हूँ मैं 8 से. 8 6 ज़ा 48 होता है, 8 5 ज़ा 40 ले लेती हूँ, 40, और ये हो गया 6, यहाँ हो गया 68, 8 8 ज़ा 64. बच गया ना आपका, रिमाइंडर सेम नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया. तो देयरफॉर नॉट 2, 4, 6, 8 नॉट डिविजिबल बाय 8 क्योंकि इसकी लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल 8 से नहीं है. 9 सेम एज 3 में जैसे आप करते हैं ना सम ऑफ ऑल डिजिट्स एंड यू आर चेकिंग कि आपका जो नंबर है उनका सम जो है वो क्या है, 3 के टेबल में आता है कि नहीं. इन द सेम वे यू नीड टू चेक फॉर टेबल 9. ठीक है, देन टेबल 10, ऑफ कोर्स सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 जो होते हैं वो 10 से मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. ठीक है, देन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत ईजी है. मैं फिर से इसको रब करूँगी और दिखाऊंगी आपको कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होता है. ठीक है, मैंने फिर से नंबर ले लिया 2, 4, 6, 8. अब मैं इसका ऑल्टरनेट नंबर लूँगी, इनका सम करूँगी. क्या है? 2 + 6 8 होता है. फिर मैं इनका सम कर रही हूँ 4 + 8
12 होता है। अब मैं 12 माइनस 8 कर रही हूँ, मेरा आंसर 4 आ रहा है। अगर आंसर 4 आ रहा है तो नॉट डिविजिबल बाय 11, लेकिन अगर आंसर 0 आ रहा है या ऐसा कोई नंबर जो 11 के टेबल में आता हो तो ही वो गिवन नंबर पूरा डिविजिबल होगा 11 से, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि 1 0 1 2, ठीक है, तो क्या करूँगी मैं 1 + 1 क्या करूँगी 1 + 1 2 होता है। और दूसरा ये और ये नंबर को भी ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करूँगी 2 + 0 2 होता है। दोनों का सम दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर 0 आया ना, तो मतलब ये गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आप समझ जाओ कि ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है और फिर देखना है उनका जो डिफरेंस होगा, अगर वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल है तो ही वो पूरी की पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, जबकि 1 0 1 2 डिविजिबल है क्योंकि इनका डिफरेंस 0 आ रहा है। ठीक है, बाय टेकिंग द ऑल्टरनेट नंबर्स। तो ये था कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिसको हम क्वेश्चंस करते समय सॉल्व ऑफकोर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहला नंबर आपके लिए दिया गया है। ठीक है, इस वे में आपको बस ये देखना है कि नेक्स्ट नंबर्स डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। ये तो देख लीजिए अब डिविजिबल बाय 2 है, यस, क्योंकि इसके लास्ट में डिजिट देखिए 0 है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, देख लेते हैं। 9 + 9 18 होता है, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये हो गया आपका। 4 के टेबल में 90 आता है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। इस पूरे को हम रब कर देते हैं। अब दिस वॉज माई इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो मैं यहाँ पे आपको रब करके आपको शो करूँगी कि 90 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ही वो 994 से डिविजिबल होगा। तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 8 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, 4 2 ज़ा 8 अगेन, तो ये डिविजिबल नहीं है। आपका रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो यहाँ पे आ गया नो। अभी डिजिट्स एंड्स विद 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। अगेन 6 जो 2 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 के लिए तीनों के तीनों डिजिट्स को आपको 990 को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करते हैं 8 से। तो ये हो गया 1 ज़ा 8, ये हो गया 9, 2 ज़ा 16 और बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, ये दिख रहा है 3 ज़ा 24। ठीक, तो ये हो गया आपका नो। 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा ऑफकोर्स। ठीक है, 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये 10 का मल्टीपल ही है, यस ऑफकोर्स। अब देखते हैं इसका ऑल्टरनेट नंबर्स। 990, तो ये ले लिया, ये ले लिया, तो 9 + 0 कितना हुआ 9, और सिर्फ 9 भी कितना होता है 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आया। देखिए इसका सब्ट्रैक्शन 0 है, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप सबको चेक कर सकते हैं। अब मैं इवन नंबर ले लूँ, एक थोड़ा सा ऑड नंबर ले लेती हूँ। ऑड नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नो ले लेंगे। ठीक है, 2 + 7 9 होता है, 9 + 5 14 होता है, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी हो गया नो। जब 2 और 3 नो हो गया तो ये तो अपने आप ही नो हो गया। ठीक है, लास्ट डिजिट में 5 है तो ऑफकोर्स ये 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो यहाँ पे यस हो गया। 9 से डिविजिबल, जब इस 3 से नो है तो 9 भी नो हो गया। ठीक है, अब 4 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट का 75, 75 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 4 के टेबल में नहीं आ सकता, तो ये भी नो हो गया। 4 से नो है तो 8 से भी नो हो गया, ख़त्म काम। लास्ट के डिजिट में ये 10 का मल्टीपल कहीं से भी नहीं है, तो ये भी नो हो गया। बचता है हमारे पास सिर्फ 11, तो 275, 2 + 5 कितना होता है, 2 + 5 7 होता है, और यहाँ पे एक और 7 बचा, ऑल्टरनेट ऑर्डर्स में देख रहे हैं, 7 - 7 0, तो यस ये डिविजिबल 11 से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ ये जो नंबर है 275 वो 5 और 11 से ही डिविजिबल है, बाकी किसी से भी नहीं है। ऐसे ये बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जब आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे थ्रू मेलिंग। ठीक है, आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ आई होप कि नाउ ईजी टू चेक कि वेदर दिस गिवन क्वेश्चन या वेदर दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स और नॉट। ठीक है, सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड लेट मी नो यू हैव डन और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 4 and 8। अब मैंने बता दिया है कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है तो पूरी डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, और लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 है तो पूरी डिजिट डिविजिबल बाय 8 है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी 4 और 8 के लिए, और देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, 72 को पहले 4 से डिवाइड करके देख रही हूँ। 4 1 ज़ा 4, ये 4 8 ज़ा 32 हो गया डिविजिबल, तो यस ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल बाय 4।
अब यहाँ पे देख लेती हूँ मैं 572 जो है वो डिविजिबल है कि नहीं। 8 ज़ा 56 नहीं है ये डिविजिबल, ठीक है ना। ये हो गया आपका 8, ये रिमाइंडर बच गया ना, बट नॉट डिविजिबल बाय, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, नॉट डिविजिबल बाय 8। खत्म, ठीक। तो आप इससे चेक कर रहे हो 1 बाय 1 कि आपके क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। अब ये देखें, ये बड़ी से डिजिट का कर रही हूँ, फिर आप बाकी के डिजिट के खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये हो पा रहा है कि नहीं आपसे। तो लास्ट 2 डिजिट 52 है, सॉरी 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12, ये तो डिविजिबल बाय 4 है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये तो डिविजिबल बाय 4 हो गया आपका। अब लास्ट 3 डिजिट ले लेते हैं, अबाउट विच इज 352, 8 से करते हैं, 8 4 ज़ा 32, अगेन 8 4 ज़ा 32, हो गया डिविजिबल, कंप्लीटली डन। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ओके, सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। अब ले लेती हूँ एक बड़ा वाला डिजिट जो आपको सॉल्व करने में इजी हो। 72 हमने अभी अभी देख लिया है, डिविजिबल बाय 4 है। देखिए इसकी लास्ट 2 डिजिट में डिविजिबल बाय 4 हो गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लीजिए डिविजिबल बाय 4, ठीक है। और लास्ट 3 डिजिट भी 0 ही है ना, तो 072 क्या है आपका, डिविजिबल बाय 4 है, तो ऑफकोर्स डिविजिबल बाय 8 भी होगा। 074 तो 072 ही लेंगे ना आप, तो हो गया ये आपका डिविजिबल बाय 8 भी है फॉर श्योर, ठीक है। सो आपके पास ये मेथड है बहुत इजी, लास्ट 2 डिजिट का और लास्ट 3 डिजिट का, ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और लेट मी नो कि आपके क्वेश्चन ऐसे हुए कि नहीं है। मैं इस क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा DYS दे रही हूँ क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एंड यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। देखिए लास्ट नंबर ये 4 है, 4 8 ये सब डिविजिबल बाय 2 है ना, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, दिख रहा है क्योंकि इवन नंबर्स हैं। ये नॉट डिविजिबल बाय, सीधा सीधा लिख दीजिए नॉट डिविजिबल बाय 6। क्यों भाई, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं है भले 3 से हो लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए हम लोग 6 से डिविजिबल नहीं मानेंगे। ये भी नहीं मानेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 6 हो गया। ये अभी मान रहे हैं कि डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को चेक करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये नॉट डिविजिबल बाय, सीधा सीधा लिख दीजिए नॉट डिविजिबल बाय 6 एज इट इज एन ऑड नंबर, या तो ऑड नंबर लिख लीजिए एज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये है डिविजिबल बाय 2 और ये भी है आपका डिविजिबल बाय 2। तो 2 की तो 2 तो हमको समझ में आ गया, ये 2 से तो होना ही होना है। चलिए अब इसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं फॉर 3। फर्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 कितना होता है, चेक करें। 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 2 4 26, 26 और 1 27। यस, अब लिख दीजिए, अब डायरेक्ट लिख दीजिए डिविजिबल बाय 3 एंड 6 एज वेल। तुरंत आप लिख दीजिए, 3 से डिविजिबल हो गया, 2 से तो ऑलरेडी था, जो 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 1 + 2 + 5 + 8, 8 + 8 16 होता है, 16 नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 6 एज वेल। और इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, चलिए देखते थे। सॉरी, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27, एकदम परफेक्टली डन। डिविजिबल बाय 3 एंड 6 एज वेल, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप
2 का समझ में आ गया, 3 का समझ में आ गया, 4 का समझ में आ गया, 8 का समझ में आ गया, 10 का समझ में आ गया, 5 का समझ में आ गया और 11 का भी समझ में आ गया। और 6 तो जो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा वो ही 6 से डिविजिबल होगा। सो इन दिस वे यू हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इजी। डिविजिबल बाय 11 अभी अभी किया है हमने, 5 4 4 5। आप ऑल्टरनेट नंबर्स को लेंगे, 5 + 4 कितना होता है 9। अब फिर ऑल्टरनेट नंबर्स को लीजिए, 4 + 5 कितना होता है 9। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर 0 आया तो डिविजिबल बाय 11 है, खत्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। दूसरा कोई बड़ा सा डिजिट लेते हैं, ये वाला डिजिट ले लेते हैं, 7। ऑल्टरनेट नंबर लेते हैं, 7 + 1 + 9 + 0 कितना है 17। ठीक है, 17 हुआ। अब लेते हैं 0 + 6 + 3 + 8, देखते हैं कितना है, ये भी 17 है, आ गया आंसर। 17 - 17 0, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना है और फिर उनका डिफरेंस निकाल के देखना है। अगर उनका आंसर 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा वो ही नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इन केस अगर कभी आपका क्वेश्चन में आ जाता है ये 18 और ये 7, मान लो किन्हीं ऐसे ऑल्टरनेट नंबर्स को लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 11 आ रहा है, 11 मल्टीपल है ना 11 के, तो क्या होगा, यस इज डिविजिबल बाय 11। तो इन दो कंडीशन में या तो 0 आना चाहिए या 11 का ही कोई टेबल होना चाहिए, 11 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने बोला 20, ये 6 है, 28 और 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। 22 11 के टेबल में आता है, तब ये द गिवन डिजिट विल बी द डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इस तरह से आपका, आई होप कि आपके डाउट को मैंने क्लियर किया होगा 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अब देखते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द नंबर इज फॉर्म्ड बाय 3। पहले क्वेश्चन में तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें कोई ब्लैंक है, लेट मी चेक कि 6 + 7 + 2 + 4 कितना हुआ, ये 10 और ये 19 प्लस डैश, इन केस यहाँ डैश है। ठीक है, यहाँ पे डैश है तो ये कितना हुआ 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। अब 19 के बाद ऐसा जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तो 19 के बाद 20 आता है, वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 20 के बाद 21 आता है जो 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी इस ब्लैंक में, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 21 इज डिविजिबल बाय 3। गॉट इट। तो इस तरह से आपने ब्लैंक को फिल कर दिया। अब दूसरा देखो, 4 + 7 + 6 + 5 + डैश + 2, तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं। 4 + 6 10 होता है, 7 + 8 12 होता है, 10 + 12 22 होता है, 22 + 2 24 होता है, ऑलरेडी आ चुका है 24 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी तो भी मेरा आंसर राइट होगा। और कुछ भी नहीं को मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं का मतलब 0 भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ 24 इज डिविजिबल बाय 3, डन। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन होगा आपका, मैम अगर मैं 0 ना लिख के 3 लिखता तो, या मैं 6 लिखता तो, या मैं 9 लिखता तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9। ये दोनों ही नंबर्स को यूज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, तो फिर पहले वाले में मैंने क्यों नहीं किया, पहले वाले में मैंने स्मॉलेस्ट यूज किया, मैंने ग्रेटेस्ट नहीं बताया। तो स्मॉलेस्ट अगर 2 है तो 21 हो गया, ग्रेटेस्ट अब 9 चेक करो, 9 × 9 + 19 28 होता है, 28 तो नहीं हो सकता, 9 और यस 2 और 8 देखो इसमें चेक करो, 6 + 7 + 2 + 4 + 2 कर दिया ना आपने, 21 आ गया। सिंगल डिजिट ही यूज़ कर सकते हो आप, 0 से 9 तक नंबर्स ही आप ले सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, डबल डिजिट्स आप नहीं यूज़ कर सकते। डबल डिजिट का मतलब 1s प्लेस और 10s प्लेस हो जाता है, तो सिर्फ सिंगल डिजिट, तो 0 से 9 के बीच में आपके पास चांस है। तो यहाँ पे 2 प्लस किया तो ये हो गया। अब देखो 6 + 7 + 2 + 4 + 8 करो, देखिए क्या आ रहा है, 13 + 2 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27 आ गया ना। तो दिस इज हाउ यू हैव डन योर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 11 का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट है। आप सोचेंगे 9 + डैश + 8,
इज इक्वल्स टू वॉट, देन 2 + 3 + 9। अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, 2 + 3 5 होता है, 5 + 9 14 होता है, ठीक है। 9 + ये 17 होता है, 17 में मैं क्या और प्लस कर दूं जो मेरा सॉल्यूशन जो है वो 11 के मल्टीपल्स में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं और 7 कर दूंगी तो ये हो जाएगा, नहीं मैं यहाँ पे 9 कर दूंगी तो क्या आएगा, देखूँ 9 करूँगी तो 26 आएगा, 26 - 14 तो 12 होता है, मैं 8 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे 8 करूँगी तो 8 - 14 नहीं 25 होगा, 25 - 14 11 होता है। अब ये डिविजिबल हो गया ना, ठीक है। तो मैंने इस डैश में क्या डाला, 8 डाला, हो गया, ये ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई आपकी। सो ये क्या हुआ आपका, डन, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करेंगे, दिस विल बी योर DYS। तो देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए 3.3 के, और सब डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करते हुए किया है। तो इस तरह से हमने कर लिया है इस पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म, और आई होप कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। इसी तरह से पूरी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा वर्क करिए, मैथ्स को अच्छा परफेक्ट बनाइए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, और पूरे क्वेश्चंस देखते रहेंगे। इस वीडियो को करती हूँ मैं पॉज, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी 3.4 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।